भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और कहीं भी शिवरात्रि या शिव का जन्म नहीं कहते। तो परमात्मा आके बताते हैं कि जन्म शिवरात्रि क्यों कहते हैं। क्योंकि जब सारी सृष्टि पर अज्ञानता का अंधकार होता है, वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण सब होते हुए, मेडिकल नॉलेज है, इकोनॉमिकल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, जियोलॉजिकल नॉलेज है, हर प्रकार की नॉलेज है, इन सब के होते हुए भी आज मनुष्य दुखी है, अशांत है, परेशान है और डिप्रेशन में है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े विधिवेता, लॉ मेकर्स, बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट आज परेशान हैं और 5 विकारों के वश हो चुके हैं। सारे विश्व में ही अशांति है, कोई हल ही नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो ऐसे समय पर जब आत्मा अज्ञानता के अंधकार में आ जाती है और 5 विकारों की जेल में फंस जाती है, ये 5 विकार कहते तो हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। साधु संत महात्मा है, घर बार छोड़ के चले गए, जंगलों में चले गए, लेकिन वो भी विकारों पर जीत नहीं प्राप्त कर सके। तो ये विकारों के वशीभूत होकर के जब आत्माएं इसकी विकारों की दलदल में फंस जाती हैं, तो ऐसे समय पर अज्ञानता के अंधकार के समय पर जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, अपने घर को भूल जाता है, अपने पिता को भूल जाता है, अपने स्वधर्म को भूल जाता है, अपने सृष्टि में नाटक को भी, ड्रामा को भी भूल जाता है, लक्ष्य को भूल जाता है, लक्षणों को भूल जाता है, तो और बाकी क्या रहा। तो अंधकार के समय पर परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो ये 24 घंटे वाली रात नहीं, लेकिन ये जो सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा की रात्रि का भी जब अंत होता है, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। लेकिन ये एक लॉ है, आत्मा बिना मुख के बोल नहीं सकती, बिना आँखों के देख नहीं सकती, बिना कानों के सुन नहीं सकती। परमात्मा को भी, जो स्वयं आत्मा है, जिसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं, उनको भी ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा को भी ज्ञान देने के लिए मुख का आधार चाहिए। तो जिस तन में आते हैं वो तन, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना। इस समय पर पिता परमात्मा हम बच्चों को ब्रह्मा मुख के द्वारा अपना बच्चा बनाते हैं। वैसे तो देखा जाए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो आत्मा मर नहीं सकती, पैदा भी नहीं हो सकती। जो चीज़ पैदा हो सकती है तो मर भी सकती है। तो आत्मा सदा है, सदा ही रहती है। तो परमात्मा पिता कैसे कहलाते हैं? तो जैसे एक कन्या स्वयंवर में अपने स्वयंवर सभा में बैठती है, तो पति कहता है कि आज से मैं आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, और पत्नी कहती है आज से मैं आपको पति स्वीकार करती हूँ। तो दोनों का विवाह हो जाता है। सारा जीवन वो पत्नी कहलाती है, वो पति कहलाता है। तो क्या पति ने पैदा किया? इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी आकर के हमको ब्रह्मा तन के द्वारा अपना बच्चा बनाते हैं। बच्चा कहते हैं, गोद का बच्चा बनाते हैं। तो पिता बन करके हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बन करके हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं और राजाई करने के लायक बनाते हैं। पहले हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनाने का हमें होशियार करते हैं, बनाते हैं। फिर सद्गुरु बन करके जो हमारे ऊपर जन्म जन्म के पाप कर्म हैं उससे मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। आत्मा जो पतित हो चुकी है, तमो प्रधान हो गई है, उसको सहज रास्ता बताते हैं।
इसलिए परमात्मा को सतगुरु कहते हैं। तो तीनों पार्ट माता पिता, शिक्षक और सतगुरु का पार्ट इस समय पर चलता है। तो यही समय सारे कल्प में कल्याण का समय है, क्योंकि इसी समय पर ही परमात्मा आकर के हम बच्चों का उद्धार करते हैं, खजाना भरपूर करते हैं। फिर कभी भी ये चांस नहीं मिलता है। प्रभु मिलन सिर्फ एक ही बार होता है, और यही संगम युग पर जब कलयुग का अंत और सतयुग आता है, सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया, तो कलयुग सदा थोड़ी रहेगा। बच्चा पैदा होता है तो जवान भी तो होगा ना, बच्चा थोड़ी रहेगा। जवान होता है तो धीरे धीरे बूढ़ा भी होता है। ऐसे ही प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। तो परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाते हैं। इसलिए कहा भागीरथ ने गंगा लाई, शिव ने गंगा बहाई, गंगा मैया पतित पावनी। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाते हैं। तो हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान, भारत के सच्चे हितकारी, हम हैं रूहानी सेवाधारी। तो पिता परमात्मा आकर के हम ब्राह्मणों के द्वारा सारे जगत का कल्याण कराते हैं। यही समय है अपना भाग्य बनाने का, पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का, युग युगांतर के लिए अपना भंडारा भरपूर करने का। तो ये समय ही, इसलिए इसको कहते हैं हीरे तुल्य समय। सतयुग है, त्रेता है, सतयुग है सोने तुल्य, त्रेता चांदी तुल्य, द्वापर तांबे तुल्य, कलयुग लोहे तुल्य, संगम युग है हीरे तुल्य। तो हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। तो भाग्य विधाता भगवान भाग्य के कलम हमारे हाथ में देता है, जैसा चाहो अपना भाग्य लिखो। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, खुश नसीब हैं, जिनको भगवान स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं। इसलिए इसका पूरा हमें लाभ उठाना है। अच्छा, ओम शांति।